देखिए, संजय पांडे साहब जो थे मुंबई कमिश्नर थे, उन्होंने उनका रिटायर हो गए अभी। अब आके उन्होंने कांग्रेस पार्टी उनको बेहद पसंद थी, तो पहले से ही जुड़ना चाहते थे, मगर गवर्नमेंट सर्वेंट होने के हिसाब से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मगर अभी रिटायर हो गए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। इस बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि आज उनका जो प्रोग्राम किया गया है, YB चौहान में एक मीटिंग ली गई, उसमें सभी पक्ष के लोग थे, कांग्रेस पक्ष के भी लोग थे, NCP के शरद पवार साहब के पक्ष के लोग थे, उसमें माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष है जावेद साहब, उन्होंने मीटिंग अरेंज किया था। और सभी महाराष्ट्र से आए हुए, सभी पार्टी माइनॉरिटी से आए हुए लोगों ने, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी तरीके से अपनी बात पवार साहब के सामने रखी। जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर ये ज़मीनों को हम वापस ले लेंगे, मगर हमें बताता चलूँ, मैंने बताया पवार साहब को कि ज़मीनें हमारे पुरखों ने वक्फ किया हुआ है, और जो राजा महाराजाओं ने जो दरगाह मस्जिद मदरसों के लिए जो दीवा बत्ती करने के लिए जगहें दी है, वो बाकायदा हमको वक्फ की गई है। उस ज़मीन के बारे में मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि जो संविधान को बदली करने की बातें जो चल रही थी, लोकसभा के इलेक्शन में NRC का मुद्दा था, तो सारे ही लोगों ने जुड़ के जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था 405, उसको तोड़ने का काम किया। और हमारे राहुल गांधी जी जो है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। वक्फ बोर्ड के मसले के ऊपर राहुल गांधी जी ने एक आवाज़ उठाई कि इसके ऊपर कमेटी बनाया जाए। डायरेक्ट वो पार्लियामेंट्री हाउस में वो ठहराव को पास होने नहीं दिया, उसमें बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी के ऊपर लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से जो वोट का प्रोसीजर था वो भी पूरा किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो लोकसभा विधानसभा के जो इलेक्शन है, उसमें हमने एक मांग की कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लोकसभा में एक भी नुमाइंदगी दी नहीं गई मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी के लोग, तो इसलिए विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देने का काम करे समाज को। सर, जानना ये है कि अभी इलेक्शन का समय नज़दीक आ गया है, तो इसके अंदर से कितने वोटर इसके लिए कितने लोग खड़े रह सकते हैं, और क्या आगे क्या कदम उठा सकते हैं, और कैसा क्या नया काम कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी, शरद पवार साहब NCP पार्टी, सभी को एक गठबंधन बना है महाविकास आघाड़ी का। उसके अंदर भी सीटों का बंटवारे का काम चालू है। मैं समझता हूँ कांग्रेस कितनी सीट ले सकती है? कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि कम में कम 15 से 20 सीट कांग्रेस लेंगी मुंबई शहर में। सेकुलर लोग हैं सारे, मैं समझता हूँ, और वो सेकुलर पार्टियों की साथ में सारे समाज लोग जाएंगे और महाराष्ट्र राज्य के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। और लोगों को जो सरकार बनेगी महाविकास आघाड़ी की, वो सभी लोगों को न्याय देने का काम करेंगी। ये 1500 रुपये जो उन्होंने चालू किए, ये 2-3 महीने के लिए इलेक्शन नज़दीक इसलिए चालू किए गए हैं, और हमारी सरकार आएंगी तो हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। 3000 रुपया करेंगे उनके लिए, और भी जो उनके लिए करना चाहिए। मॉब लिंचिंग हो रही है, रेप हो रहे, सबकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जाएगा पूरी तरीके से। जो पुलिस को गलत बोला जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है नितेश राणे, वो बड़ी ही गलत तरीके से बयानी करते हैं, मस्जिद में से निकाल के लोगों को मारेंगे। और हम किसी भी मुसलमान की दुकान से कोई सौदा नहीं लेना है, उनसे कोई व्यवहार नहीं करना है, उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। इस तरीके का जो इनके जो बोलने के तरीके, उसको जनता समझ रही है अच्छी तरीके से। वर्षा जी आज आंदोलन में थे, क्या मुद्दा था? वर्षा गायकवाड़ जी जो आज आंदोलन किया, वो राहुल नार्वेकर जी के बंगले के बाहर, जो विधानसभा के अध्यक्ष है,
उनके बाहर एक आंदोलन किया कि हमारे राहुल गांधी जी को, जो उनके नेता है बीजेपी के, गायकवाड़, जो लोगों ने जो गलत तरीके से बयानी की, एक ने कहा कि ज़बान काट के लाएंगे तो 11 लाख रुपए दूंगा, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। और एक ने तो कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी है। इसलिए हम लोगों ने धरना दिए, क्योंकि राहुल गांधी जी नेहरू परिवार से है और वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए इस तरीके से जो बयानबाजी की गई, इसलिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में आज धरना देने का काम किया, मैं समझता हूँ। और मुंबई शहर में धरना दिए हम लोगों ने, और पुलिस जो लोग गलत करते हैं बयानी, उनको अरेस्ट नहीं की, हम लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने और रोकने का काम किया। मगर हमारी वर्षा गायकवाड़ जी, असलम शेख जी, अमीन पटेल जी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, मुंबई शहर का मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष, हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी तरीके से धरना देने का काम किया। और ये महाराष्ट्र की जनता को ये दिखा दिया कि राहुल गांधी एक नेहरू परिवार से है। उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी जी, उनकी जो मम्मी है सोनिया गांधी जी, उन्होंने जो देश के लिए, उनके जो पिताजी है राजीव गांधी जी ने जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए पूरा देश के लोग आज उतरे, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये जिसने भी कहा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई।